हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का। कल हमने बीपीटी थ्योरम की थी, आज हम कर लेते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। मतलब कन्वर्स बीपीटी थ्योरम का अपोजिट क्या है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। क्वेश्चन क्या है? एक लाइन दी है ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, जो जो दिया उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है, ठीक है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, मान लीजिए यहाँ कोई लाइन है, ए बी सी नाम दे दीजिए इसको, ए बी सी। अब यहाँ पे डी ई कोई लाइन देख लो, क्या बोला है? अ लाइन इज डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया हुआ है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो आपको बोला है डी ई इज पैरेलल टू ई सी। क्वेश्चन समझाया थोड़ा बहुत। अब देखिए यहाँ गिवन लिखिए, मैंने कल कहा था गिवन जरूर लिखना है। गिवन क्या गिवन है आपके पास? इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी एंड ई पॉइंट्स lie on the side A B and AC। ए बी और ए सी के ऊपर डी और ई लाइन है। क्लियर? और साथ में आपको क्या दिया है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव, एक तो पॉइंट ये हो गया गिवन, जो भी दिया उसको बनाइए गिवन। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या? अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट DE is not parallel to BC। जब हमने थ्योरम में कोई चीज़ प्रूव करनी होती है ना, तो हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पे DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, ये पैरेलल नहीं है BC के। अच्छा, ये अगर पैरेलल नहीं है BC के तो हम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट वी ड्रॉ या वी टेक अ लाइन डी ई डैश, यहाँ से कोई लाइन ले लीजिए ई डैश, डी ई डैश सच दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। मान लीजिए पहले हमने क्या बोला? डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पी के बी सी के पैरेलल नहीं है तो हम मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन और ले लेंगे डी ई डैश, ये डी है, डी ई डैश विच इज़ पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुई यहाँ तक मेरी बात? अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ। अब देखिए ये प्रूफ में आएगा सब कुछ। प्रूफ एक गिवन होता है, प्रूफ कंस्ट्रक्शन होता है, वो देखिए, नहीं तो यहाँ प्रूफ लिखिए। अच्छा देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, काम पे आते हैं, मेन पॉइंट पे। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। जो जो चीज़ गिवन है उसका रीज़न ज़रूर देना है आपको। एग्जामिनर को पता होना चाहिए आप बोल क्या रहे हो। ये गिवन है, ये तो ऑलरेडी गिवन में लिखा था हमने, गिवन है, इसको पॉइंट 1 ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी फ्रॉम बाई बिकॉज ऑफ, क्या पढ़ा था हमने कल? बीपीटी थ्योरम।
बीपीटी थ्योरम में हमने यही प्रूव किया था ना कल कि ए डी अपॉन डी वी, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में कट करती है साइड को, ट्राइंगल को, यही पढ़ा था। तो ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ए डैश सी, बिकॉज हमने बोला है कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुई यहाँ तक बात? इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग का मतलब होता है कि इन दोनों को इक्वेट किया तो ए डी से ए डी कट जाएगा, ए डी अपॉन डी वी ये कट जाएगा। यहाँ मत कट करना, इसको कट भी मत, चाहे यहाँ कट कर लो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे आपको यही चीज़ लिखनी क्योंकि ये तो कॉमन आ गई, ये तो कट गई। तो आपके पास क्या बचा? 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला जब हमने इनको इक्वेट कर दिया 1 और 2 को, तो हमें क्या मिला? ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ए डैश सी, ये मिला हमें इक्वेट करने से 1 एंड 2। अब क्या करेंगे? एडिंग बोथ साइड बाई 1, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। अब दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ए डैश सी प्लस 1। क्लियर? दोनों साइड ऐड कर दिया। अब देखो ए ई डैश जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे ना, क्या बन जाएगा यहाँ? ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ए डैश सी अपॉन ए डैश सी, ये हुआ। अब देखो जरा, ए ई डैश प्लस ए ई किसके बराबर बना? ध्यान से देखिए, ए ई डैश प्लस ई सी किसके बराबर बना? ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू, क्या किया मैंने? ए ई लिखना था यहाँ पे, सॉरी, ए ई प्लस ई सी। देखो ए ई प्लस ई सी किसके बराबर बना? ए सी पूरी, तो ए सी अपॉन ई सी। सिमिलरली ए ई डैश, ये वाला ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी किसके बराबर बना? ए सी अपॉन ई डैश सी। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ से ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचा? ई डैश सी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डैश सी। इसका मतलब डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल होगी इफ़ ई एंड ई डैश पॉइंट coincide each other, E dash and E coincide each other, so DE is parallel to BC, hence proved, क्लियर हुई मेरी बात? कुछ देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। ये बच्चे तो पहले डर जाते हैं, कुछ भी नहीं है बीपीटी थ्योरम, थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे आपको एज इट इज़ आ जाएगी। जो जो दिया है आपको, बोला है ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एक लाइन दी है, जो ऐसा नहीं बोला है पैरेलल, एक लाइन है जो ट्रायंगल को 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड कर रही है, तो मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब प्रूव क्या करना है आपको? डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, हमें नहीं पता। अब अगर हमें डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है तो हम पहले मान लेंगे कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। क्लियर? अगर ये नहीं है पैरेलल तो वी नो दैट अ लाइन हम बी नो नहीं वी ड्रॉ, हम क्या करेंगे? हमने बोल दिया कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, तो हम हम एक ई डैश एक और पॉइंट ले लेंगे और हम बोलेंगे डी ई डैश इज़ पैरेलल टू बी सी। क्लियर? अब इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो इक्वेशन गिवन है। हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, 1 हो गई। अब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ए डैश सी फ्रॉम द बी पी टी थ्योरम। हमने बोला, हमें पता है बी पी टी थ्योरम बोलती है कि अगर कोई साइड, कोई लाइन 2 ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल में कोई बीच में साइड है, वो ट्रायंगल को
बाइसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट को, तो वो थर्ड के पैरेलल होती है। यही हो रहा है ना बीपीटी थ्योरम में। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर लिया। ध्यान रखना इक्वेटिंग में कंफ्यूज मत होना, AD/DB AD/ADB ये कट जाता है। क्लियर। तो आपके पास यही वाली साइड बची, इनको इक्वेट करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। AE/EC +1 इक्वल टू AE'/AC +1। तो AE+EC/EC इक्वल टू AE'+E'/C/E'। पता है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AE+EC क्या बन गया, AC/EC। इसी तरह से AC या AC से AC कटा, AC इक्वल टू E'/C। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ E' एंड E कोइंसाइड ईच अदर। इट मीन्स ये तभी पॉसिबल है अगर E' और E एक ही पॉइंट के ऊपर है। इसका मतलब ये है। और अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। और अजम्पशन हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। हेंस DE इज़ पैरेलल टू BC। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।